बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग खैरियत से हैं फ्रेंड्स? आज की जो मेरी वीडियो है, कनाडा ने नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और कौन कौन सी कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसका मैं आज आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा और कैसे आप विदाउट एजेंट और मिनिमम 12th ईयर्स एजुकेशन के आप कैसे वहाँ पे कनाडा में अपनी पीआर हासिल कर सकते हैं अगर आपको इन 11 कम्युनिटीज़ में से कोई भी आपको जॉब ऑफ़र कर देता है और आप उनके प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ जॉब मिल जाती है और नॉमिनेट हो जाते हैं, तो देन यू हैव टू एलिजिबल फॉर अप्लाई कैनेडियन पीआर। मेरी वीडियो एंड तक देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको समझ लीजिए और देखने के बाद अगर आप उसको फॉलो करें, इसकी मैं रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ कैसे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करनी है और अपने आप को अपडेट रखना है। स्टेप बाय स्टेप देख के इंशाल्लाह आप जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम का नाम है RNIP, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। खुशी की बात यह है कि कनाडा में ये 11 कम्युनिटीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिसमें से 2 ने ऑलरेडी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है। जो है एक ओंटारियो में है और दूसरी जो है मैनिटोबा में है। जो ओंटारियो वाली है अभी बेसिकली खाली एप्लीकेशन वो ले रही है जो कि वहाँ स्टूडेंट में हैं या जो ओंटारियो में पहले से लोग जो रह रहे हैं उनके लिए। दूसरी जो है उसने इंटरनेशनल प्रोफेशनल वर्कर्स जो हैं लेने शुरू कर दिए एज रिक्वायरमेंट, माने जो उनकी वेबसाइट पे जॉब ऑफ़र आई हुई है उसके थ्रू अगर आप वो चीज़ें अप्लाई करते हैं और अगर आपके पास सारी चीज़ें वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और बात की जाए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो फ्रेंड्स आपका 1 ईयर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस प्लस आपकी हाई स्कूल सर्टिफिकेट या हाई स्कूल डिप्लोमा या 12 ईयर एजुकेशन, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं। प्लस आपका एल्ड्स में मिनिमम स्कोर जो है 4 बैंड जो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग 4 बैंड आपका है अगर ईच, तो भी आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और आपका जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी जो एजुकेशन है 12 ईयर एजुकेशन, आपने ये एजुकेशन को लाजिम क्रेडेंशियल कराया हो, इसका एवोल्यूशन कराया हो। कनाडा के एक इदारा है WES और कनाडा में एक इदारा है दूसरा जो इसकी एवोल्यूशन करता है, वो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके थ्रू आप अपनी एजुकेशन को एवोल्यूशन करा सकते हैं। माने आपकी जो एजुकेशन आया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ की भी आपकी एजुकेशन है, वो कनाडा के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या आपकी एवोल्यूशन आती है, हाई स्टैंडर्ड है या हाई स्कूल डिग्री है या बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास जो है हायर स्टडीज़ नहीं है या वो रिक्वायरमेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, जैसे एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या वर्क वीज़ा नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न एंड रूरल एरियाज़ में है। इन कम्युनिटीज़ ने जो पार्टिसिपेशन कर रही हैं इनको कनाडा ने ये अथराइज़ किया है कि ये नॉर्दर्न एरियाज़ को भी जो है अपना लोग आएँ और वहाँ पे उनके जो है कम्युनिटीज़ की हेल्प करें और उनके नॉर्दर्न जो एरियाज़ हैं उनको डेवलप हुए लोगों के आने के बाद। तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे सारी चीज़ें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कंप्यूटर से भी दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। हर चीज़ बहुत इजीली है, कैसे आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे आपने अपना CV अपलोड करना है, कैसे आपने क्रिएट अ कैंडिडेट प्रोफाइल अपनी डालनी है और उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो थोड़े थोड़े आपने जैसे जैसे पूछते जाएंगे आपने जवाब देते जाना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जॉब अपनी अप्लाई करनी है। जब आप जॉब अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद जो है अपना आपको इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद जो है आपको वैलिड ऑफ़र होगी। जॉब आपने वही अप्लाई करनी है जिसमें आप देखें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या जो है परमानेंट जॉब है, उसी के लिए आप क्वालिफाई करेंगे तो आगे आप जाके अपना क्वालिफाई करें। आपने सबसे पहले जो है गूगल पे जाना है और वहाँ लिखना है सीट्स इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कनाडा। सीट्स एक इदारा है जो इस प्रोग्राम को रन कर रहा है और ये आप देखें कि यहाँ पे ये है सीट इमिग्रेशन पायलट सीट, इसकी ये वेबसाइट है ऑफिशियल। ये अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसे ही पेज खुल जाएगा, इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये बेसिकली मैं आपको मोनिटेबा वाली पे ले आया, इमिग्रेट टू एल्टूना रेनलैंड, द रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम RNIP। इस वेबसाइट में जो है इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस जो रखते हैं प्रोफेशनली उनको जो है अभी एक्सेप्ट कर रही है ये कम्युनिटी जो है, जिसमें आपको देखें कैरियर सर्च एंड जॉब पोजीशन भी लिखी हुई है। यहाँ से आप जो है अपना क्लिक हेयर, देन आपके पास जो है
ये इसकी नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जहां आपको ये डिफरेंट जॉब्स लिखी हैं, डिफरेंट कंपनीज एम्प्लॉयर दिए गए। इन एम्प्लॉयर के थ्रू जो है अपनी जॉब ऑफर सर्च करके अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखें प्लीज़ क्रिएट अ प्रोफाइल, यहाँ पे आपने जाना है, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज टेस्टिंग है और द रिजल्ट मस्ट बी लेस देन 2 years ओल्ड। मैंने आपने जो आइल्स दिया हुआ है वो 2 साल पुराना ना हो, 2 साल से पहले हो ताकि उसकी वैलिडिटी रहे। यस सर नो करके आपने नेक्स्ट पेज करके आगे बढ़ा देना है और प्रोफाइल अपनी एडिट करनी है। इसी पेज पे जब हम वापस अगर आ जाएं तो आपको देखें नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्लीट रिज्यूम रिक्वायर्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन। माने आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फुल एजुकेशन हिस्ट्री, फुल वर्क हिस्ट्री, स्किल एंड एक्टिविटीज आर ऑप्शनल। आपने अपनी स्किल एक्टिविटीज के बारे में बताना है और 3 रेफरेंस आपने देने हैं जहां आप अपना काम करते थे। नीचे अगर आ जाए तो ये क्लिक यहाँ पे सैंपल टेम्पलेट भी दे रहा है कि कैसे आपने अपनी सीवी जो है अपना बनानी है। सीवी बनाने का भी तरीका है, माने आपने अगर सीवी बनाई हुई तो आप इस फॉर्मेट को देख लें कि देखें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब, कंपनी लोकेशन, जॉब टाइटल, कंपनी लोकेशन, एजुकेशन, डिग्री टाइटल, स्कूल लोकेशन, डिग्री टाइटल, स्कूल लोकेशन, एक्टिविटीज और रेफरेंस आपने ऐसे अपने बनाने। इस टेम्पलेट को आप देखने के बाद अपनी सीवी को करेक्शन करना है आपने, अगर आपने करेक्ट नहीं की हुई पहले से। इनेबल एडिटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से आपको देखें खुल जाएगी वर्ड में। MS ऑफिस जो होता है वर्ड, उसमें ये फाइल को ऐसा आप क्रिएट करके अपना CV रिज्यूमे जो है इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने कम्युनिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी चेक करना है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट कैनेडा के एलिजिबल भी वेबसाइट है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और क्लिक हेयर, ये कम्युनिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इसको पूरा आप जो है पढ़ सकते हैं सारा ऊपर से नीचे तक इनका क्या सिस्टम है और क्या पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, कैसे ये एग्रीकल्चर की ऑफ़र है, मैन्युफैक्चरिंग की है, कंस्ट्रक्शन की है, फूड प्रोसेसिंग की है, जो कोई भी ऑफ़र है उस हिसाब से क्या उसका रेशो है, क्या उसकी ग्रेडिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ से अपना आप चेक कर सकते हैं विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रोसेस खुल जाएगा। ये जो कम्युनिटी है अपना किस तरीके से काम करती है, क्या क्या स्टेप लेते हैं इसके देखें 1 2 3 16 स्टेप्स हैं जिसमें बताया गया है। इसको आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं अपना कि कैसे ये जो है कम्युनिटी इदारा जो है सीट्स अरेंज करेगा। एम्प्लॉयर से प्री स्क्रीन मीटिंग है आपकी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका अप्रूव जॉब पोस्टिंग है, आपकी जो है क्रिएशन प्रोफाइल है, सीट में कैसे बनानी, करंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तो उनकी इस टाउन एल्टोना और इसकी म्यूनसिपलिटी ऑफ राइनलैंड जो है इसमें करंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखें आफ्टर प्रोफाइल क्रिएशन के बाद यहाँ ये एम्प्लॉयर हैं। मिल ऑपरेटर की जॉब अवेलेबल है, मशीन ऑपरेटर, इक्विपमेंट मशीन ऑपरेटर, बाइंड्री मशीन ऑपरेटर, प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर, लेवल 2 बाइंड्री मशीन ऑपरेटर एंड ट्रक ड्राइवर। ये थी आज की वीडियो RNIP के हवाले से, कनाडा में रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के हवाले से, जिसे मैंने आपको डिटेल सारी बताई है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज़।